छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। भजन बहुत ही शिक्षाप्रद है कि प्रभु जो हैं, प्रभु हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। हम उन्हीं पर आशा रखेंगे, हम उनके प्रति आशा क्यों त्यागें। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, नाथ कब तक रहेंगे खड़े एक दिन। देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। सबरी केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध। पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध। ये हैं घटनाएं, ये हैं घटनाएं, सच तो भरोसा हमें। ये है घटनाएं, सच तो भरोसा हमें। खुद ब खुद आप आकर के मिल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दरस देने को रघुबर जी आएंगे जब, दरस देने को रघुबर जी आएंगे जब। हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जान देंगे, जान देंगे वहाँ, जान न देंगे वापस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको। और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ, फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। प्रभु की जूठन प्रसादी में पल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, स्वप्न साकार होगा तभी राम जी। जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ, पूर्ण कर दो मनोरथ या हमारा प्रभु। ओ जाने कुछ
जाने कुछ प्राण तन से निकल जाएंगे। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का, जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। ये ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी का भजन था, वो राजेश उपनाम से ही। और राजेश रामायणी भी एक नाम उनका था। वो कथावाचक भी थे, खुद भजन लिखते थे, स्वयं गाते थे। बहुत ही अच्छा स्वर था, अच्छी पकड़ थी राग की उनकी। कलकत्ता भी आते थे वो कला मंदिर में रामायण कथा कहने के लिए, जब वो राजेश रामायणी थे। उसके बाद राजेश्वरानंद जी हो गए। उन्होंने गुरु का संग कहा और काफ़ी दिन तक वो इसमें रहे, संन्यास इसमें। तो उन्हीं का भजन ये हमने गाया। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिय सो विवेक। भाई को समझा रहे हैं भरत जी को प्रभु राम कि हे भाई सुनो, कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक। माया ने जो है गुण और दोष अनेक जो है रच रखे हैं। तो क्या करो, गुण और दोष जो हैं इनका वास्तविक जो पता है वो कैसे चलता है। गुण जो है विवेक है, और इसी से दोनों का जो है पार्थक्य होता है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। भगवान श्री राम के श्रीमुख से सारे भाई जो हैं वो उनके वचन सुन रहे हैं, उनका उपदेश सुन रहे हैं। हृदय में प्रेम जो है समा नहीं रहा, बार बार विनय कर रहे हैं। हनुमान जी जो भी हैं जो वहाँ, वो भी बहुत हर्षित हुए प्रभु के वचन सुन करके। पुनि रघुपति निज मंदिर आए, यही विधि चरित करत नित नए। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करे करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवही, चरित पुनीत राम के गावही। इस तरह से उपदेश दे करके भगवान राम जो है वो अपने महल को चले गए, और ऐसा ही चरित्र जो है नित नए चरित्र कर रहे हैं। और भगवान के दर्शन के लिए नारद जी भी नित वहाँ अयोध्या में आ रहे हैं, और उनके पवित्र चरित्रों का गान करते हैं नारद जी। अनित नव चरित देखी पुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनी विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। नित्य भगवान राम के नए नए चरित्र देखते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के सुनाते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी बहुत सुख पाते हैं ये चरित्र सुन करके, और कहते हैं कि और सुनाओ, और कुछ सुनाओ नारद भगवान के गुण। सनकादिक नारद ही सराहहि,
अजद्यपि ब्रह्म निरत मुनि गावहीं। सनकादिक नारद ही सराहहीं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहीं। असुनि सुनि गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक आदि जो ऋषि हैं नारद जी की सराहना करते हैं। उनके मुख से प्रभु राम का गान सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। हालांकि ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, और ये सारे भगवान राम के चरित्र सुनकर के उनकी समाधि जो है वो विसर जाती है, और आदर पूर्वक सुनते हैं जो इसके अधिकारी भी हैं प्रभु के चरित्र के। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, अजय हरि कथा न कह करहि रति, तिनके ही पाषाण। ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके भगवान राम की कथा सुनते हैं, ध्यान भी टूट जाता है ऐसे में उनका। तो कहते हैं जिनको भगवान राम की कथा जो है नहीं सुहाती, उनके हृदय जो है पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, पुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, अबोले बचन भगत भय भंजन। एक बार भगवान राम ने गुरुओं को, ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को बुलाया। सब लोग आ गए वहां पर, और तब भगवान जो है वो बोले, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान पुरजनों से, बुद्धजनों से, सबसे बोले कि मेरे मन में कुछ ममता है, ममता से ही मैं कहता हूँ, और इसमें कोई अनीति नहीं है, ना मेरी कोई प्रभुता है। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, और जो आपको अच्छा लगे वो करिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सेवक है, वही मुझे सबसे प्यारा है, जो मेरे अनुशासन को मानकर चले। और जो अनीति कछु भाषो भाई, अगर मैं कोई अनीति करूं, अन्याय की बात कहूं, तो भय छोड़कर आप मुझे टोकिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का जो ये तन है, मनुष्य का जो जीवन है। ये ग्रंथ कहते हैं कि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है, मानव देह, मानव योनि। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन से यहाँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
पाई न जो जेहि परलोक संवारा। और ये साधन का धाम जो है, जिसका जिन्होंने परलोक सिधार दिया, जो माने स्वर्गवासी हो गए, उनके लिए तो इसका कोई उपयोगी नहीं है, मगर जो यहाँ के जो है धराधाम के, वो मोक्ष पाते हैं इस मानव जीवन से। सो परत्र दुख पावई, सिर दुनि दुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। लखन श्री रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें, इसको सब्सक्राइब करते चले, इसके वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते चले, शेयर करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।